हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रेयांश पांडे आर.एस. एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, हम लोग क्लास 10th रियल नंबर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ रहे हैं। हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग चौथा और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटा कि यूज एक्लूड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। जरा ध्यान दो बेटा, कभी भी हमें कीवर्ड्स कुछ होते हैं जिन पे हमको ध्यान देना होता है, ठीक है। वो कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है, उसने कहा है कि यूज एक्लूड डिवीजन लेमा, यानी हमें एक्लूड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो हमारे दिमाग में सीधे आएगा a = BQ + R, है ना, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करना है बेटा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो किन फॉर्म्स में आएगा, या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है भैया, देख लेते हैं। तो हमने ये क्या किया, हमने कहा ले एक्लूड डिवीजन लेमा का ये इक्वेशन है भाई, और चूंकि 3m को अगर मैं कोशेंट मानूं तो ये 3 किसकी जगह पे है, b की, यानी b = कितना दे दिया है, 3। अगर b = 3 है बेटा, तो हमने पढ़ा था कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। b बोले तो 3, है ना, b बोले तो 3। अब ये मैंने इक्वल टू डाल दिया है, ये मत समझना, ये b की जगह पे है। क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैंने b = 3 डाल दिया बेटा, तो कितने इक्वेशन बन सकते हैं a के, जरा ध्यान दो। a = बन सकता है 3q प्लस एक r = 0 हो जाएगा, फिर 3q + 1 और 3q + 2, क्योंकि हमको चूंकि लेस देन 3 चाहिए, 3 से छोटा यानी 2। क्लियर, यानी a के ये 3 इक्वेशन निकल के आ गए हमारे सामने। मानते हैं ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। क्लियर है बेटा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है, स्क्वायर करने पर। तो अगर स्क्वायर करने की बात कर रहे हैं तो हम पहले इक्वेशन को उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर पहले इक्वेशन को उठा लें बेटा, तो a² और 3q + 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, 3q का स्क्वायर कर देते हैं। 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9q²। लेकिन फॉर्मेट हमारा क्या है, 3m है, यानी हमको 3 के मल्टीपल में नंबर चाहिए, है ना। देखो, मैथ बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट। ये हाफ सॉल्यूशन तो अपने क्वेश्चन में ही छुपा के रखता है, इसलिए जो बहुत होशियार होते हैं उनको मैथ नहीं आता है। जो थोड़ा कम होशियार होते हैं ना, थोड़ा कम बुद्धि काम करता है, 2G वाले 3G वाले, है ना, उनको मैथ अच्छे से आ जाता है। देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 3m बनाना है। हमने यहाँ 3 कॉमन लिया, इसको हम लिख सकते हैं 3q²। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कंप्लीट 3q² को m मान लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। तो पहला वाला तो भैया प्रूफ हो गया।
अब बात करते हैं दूसरे वाले पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में अगर स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो पता चला है ना, कुछ महान देशभक्त लोग हैं जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो उनके लिए लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3q और b की जगह पे 1 करेंगे तो ये a का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q। बेटा दिमाग में हमारे ये होना चाहिए कि अब की बार 3m तो ना आने से 3m प्लस 1 लाया जा सकता है, तो क्या करें, क्या कहीं m मिल रहा है, नहीं 1 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, ये इसको बचा के रखेंगे क्योंकि इसकी हमको आगे जरूरत है, तो हमने इसको बचा लिया और 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 को थोड़ा किनारे रख लिया। अब चूंकि आगे 3m चाहिए तो यहाँ 3 कॉमन ले लें और जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, है ना। और इस कंप्लीट को m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। एक्चुअली में ये m1 m2 करके मान सकते हो, लेकिन है तो m के टर्म में, डजंट मैटर, ओके। चलिए फिर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बेटा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करोगे तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, है ना। और ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 q, है ना। ठीक है, अभी तो हमको 1 चाहिए, 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है। हम ये कर सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद आगे वाले में से 3 कॉमन ले लेते हैं और 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, और उसके बाद सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे कि इस कंप्लीट को m मान लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। हो गया भैया प्रूफ, है कि नहीं, था ना जी, कुछ नहीं था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद को बनाना था, क्लियर हो गया, है ना। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज है, तो देख लेते हैं क्या है, क्या चेंजिंग आई है इसमें, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि यूज एक्लिव डिवीजन लेमा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था, टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमारा की टर्म क्या है
क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म कौन सा 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इस तीन फॉर्मेट में आना चाहिए। किसी भी इंटीजर का अगर क्यूब करें तो वो हमेशा 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, लगा देते हैं। लेट वो इक्वेशन मान लेते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, और b की जगह क्या हम 9 ले लेंगे? नहीं, क्यूब करना है, क्योंकि वहां स्क्वायर करना था और 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए मजबूरी थी। लेकिन यहाँ क्यूब करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 का अगर क्यूब कर दें तो 9 आराम से कॉमन ले सकते हैं। हाँ, 9 के फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा लेट b इक्वल टू 3, और अगर b इक्वल टू 3 है बेटा तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b बोले तो 3। तो यहाँ पे 3 ही वैल्यू फिर आ जाएगी, r इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा। देख लेते हैं। तो a इक्वल टू आएगा 3q प्लस 0, दूसरा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, लेकिन हमको तो क्यूब प्रूफ करना है। तो क्यूब प्रूफ करना है तो ले आउट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा, थोड़ा सा शूट करने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि मोबाइल ऊपर रखा हुआ मेरे को दिखता है नहीं। मैं नीचे आराम से अगर कॉपी को आगे पीछे गलती से कर देता हूँ तो कट जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि बाद में वो आपको कंप्लीट दिख जाए ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, कंटेंट और पढ़ाने का तरीका ये बेहतर होना चाहिए, है ना। क्वालिटी ठीक है, मैटर करता है, लेकिन थोड़ा कम मैटर करेगा यहाँ पे, है ना। पढ़ना है हम लोगों को, और आप लोगों से बार बार ये जो है रिक्वेस्ट है कि इसको उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिससे इनकी ज़रूरत है। मैं कंप्लीट ट्यूशन की तरह ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा बेटा। ठीक है, आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन ही क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 0 प्लस 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करेंगे, और जैसे ही इसका क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब का क्यूब। लेकिन हमको ये चाहिए नहीं, हमको 9 के फॉर्मेट में चाहिए। हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं, इसको लिख देंगे 3q का क्यूब, और इस कंप्लीट को फिर m मान लेंगे, और जैसे ही इसको m मान लेंगे ये क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद दूसरा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से क्या होगा बेटा, कह रहा है कि a इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका क्यूब किए तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, है ना। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और इसी को एक और फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो हम इस वाले का यूज करेंगे। खोलते हैं इसको जरा। ये खुलेगा बेटा तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर
इंटू बी, बी यानी 1 प्लस 3 ए यानी 3q इंटू बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। बेटा दिखाई दे रहा है? बस थोड़ा ध्यान रखना, दिखाई देगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको दूर दूर लिखता हूँ। क्यूब है, ये क्यूब है सर, स्क्वायर में घूम रहे हैं आप। ठीक, क्यूब करेंगे तो ये आएगा बेटा 27q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा प्लस 3, अच्छा ये 3 का स्क्वायर है, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q का स्क्वायर, 9 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 जा 27q का स्क्वायर, क्योंकि 1 में होगा तो वही आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 27q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, 3 का 3 में करेंगे 9q हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 9m प्लस 1 चाहिए ना, तो ठीक है 1 तो मिल ही गया, किनारे कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, 1 किनारे कर लेते हैं। यहां से हमें 9m का फॉर्मेट बनाना है, तो हम यहां से 9 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 q का क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस q, और प्लस 1 तो है ही, और इस कंप्लीट को m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। क्लियर है? चलिए, तो दूसरा भी हो गया। अब तीसरे पहुंचते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, बेटा कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो जरूर बताना बेटा, ठीक है? मैं 2 बार पूछोगे 3 बार बताऊंगा, क्लियर है? लेकिन आना चाहिए, सीखना है, क्लियर? हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सीख रहे हैं, सीखने और पढ़ने में अंतर होता है। तो आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। भैया इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर हम फॉर्मूला जानते हैं, हम ज्ञानी हैं, तो ठीक है देख लेते हैं। 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू a यानी 3q और इंटू b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद 3 का जब 3q का क्यूब करेंगे तो आएगा 27q का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3q का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9q स्क्वायर, 9 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में 27 का 2 में 54 हो जाएगा, तो 54q का स्क्वायर। बेटा आप लोग का कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, हो सकता है मैं किसी दिन कैलकुलेशन के लिए अलग से जो है वीडियो बनाऊं कि इजी वे का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, है ना? इन सारी चीज़ों को आप बड़ा डरते हो, पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ठीक है? तो ये सब करेंगे आप, ओके? किसी दिन फुर्सत में रहूँगा तो बना दूंगा। फिर 3q 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36q। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमको 9m प्लस 8 चाहिए, 8 मिल गया है,
है ना। 8 मिल गया, किनारे कर लो, बाकी सबको निपटाओ इधर ही। तो 3 क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 को यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हमको 8 चाहिए, बाकी सब में हमको 9m के फॉर्मेट में लिखना है, तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं। और जैसे ही 9 कॉमन निकालेंगे बेटा क्या होगा, ये 9 कॉमन लिया, 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, और इसी कंप्लीट को m मान लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 9m प्लस 8, और इसी के साथ ये हमने प्रूव कर दिया। अगर कहीं समस्या होती है तो एक दो बार इसको देखिएगा, जरूर क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर होता है तो हमें जरूर कमेंट करिएगा, हम फिर दोबारा पढ़ाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और फिर अगले 1.2 का हम इंट्रोडक्शन देंगे, पहले द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बेटा थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन जल्दी ही फास्ट हो जाएंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी। ओके।